हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की जो चैप्टर हमारी चल रही थी, एक्सरसाइज नंबर 10, जिसका नाम है आपका सर्कल्स। ओके, तो हम उसमें पढ़ चुके थे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन हम देख चुके थे। उसमें क्या था आपका कि आपके कभी टेंजेंट निकालो, कभी रेडियस निकालो, तो ये सब चीजें थी। आज हम करेंगे उससे आगे कंटिन्यू। ओके, तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इससे जो भी क्लास होगी और जो आपके पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है तो उनको आराम से आप रिकॉल करें और इससे आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो एक्सरसाइज नंबर आपकी जो चल रही है 10 पॉइंट, कौन सी है आपकी 10.2। क्वेश्चन नंबर आज डिस्कस करेंगे अपन 7 वाला। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपको पहले एक क्लास पहले हो चुकी है उसमें डिस्कस किए थे। वो के वही कॉन्सेप्ट है, वो के वही क्वेश्चन से थोड़ा सा बस अपडेट हो रही है क्योंकि क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तो आ नहीं सकता। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 7। तो हम रीड आउट करते हैं, आप भी रीड आउट करो, ऐसा नहीं कि कुछ और करने लग जाओ। ठीक है, तो टू कंसेंट्रिक सर्कल। तो पहली बात, टू कंसेंट्रिक मतलब कंसेंट्रिक का मतलब होता है क्या है, ऐसे चीज या फिर ऐसी सर्कल जो कि आपका सर्कल के साथ सर्कल हो लेकिन रेडियस डिफरेंट हो। यानी दो सर्कल्स हैं लेकिन दोनों की रेडियस क्या होगी, डिफरेंट। अगर सेम रेडियस का यूज करूंगा तो एक बनाओ, 10 बनाओ या 1000 बनाओ, क्या आपको अलग दिखेगा? क्या नहीं। अब आप बोलो नहीं डार्क दिखेगा मेरे को पहले से ज्यादा डार्क। अरे भैया, जो पहले बनाए और अब बनाए तो उसमें डार्क तो दिखेगा आपको। देखो जैसे कि ये एक सर्कल बना दिया, इसी पर मैंने एक और सर्कल बना दिया, तो ये कंसेंट्रिक होगा नहीं, ये तो सेम सर्कल हो गया, एक ही सर्कल होगा। लेकिन एक सर्कल और फिर एक और सर्कल, मतलब दोनों सर्कल के रेडियस यानी कंपास कम ज्यादा करना पड़ा आपने। ओके, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक। मतलब कंसेंट्रिक का मीनिंग समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन, अब आगे क्या बोल रहा है भैया। कंसेंट्रिक है तो होने दो, हाँ जी कंसेंट्रिक है भैया। उसके बाद में उसके रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, if the length of the chord of the larger circle which touch the smaller, यानी फाइन निकालना है। मतलब लार्जर जो कॉर्ड है, लार्जर सर्कल को टच करते हुए स्मॉलर सर्कल टच करते हुए कॉर्ड की वैल्यू बतानी है। अब कॉर्ड क्या होती है, आ जाओ जी आ जाओ। तो देखो ध्यान से, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है टू कंसेंट्रिक, मतलब एक सर्कल और एक और सर्कल। ठीक है, अब देखो इसमें लार्जर सर्कल टच करती हुई, ठीक है, हाँ जी, ये टच करती हुई निकाल दी कॉर्ड। अब देखो ये आपका इस सर्कल के लिए तो ये जो टच पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सेंटर। तो सेंटर और इसके बीच में कितना डिग्री का, 90 डिग्री। अब देखो ये 3 सेंटीमीटर है, 3 है या 4 है, हाँ जी 3 है या 4 है, तो आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब बड़े वाले सर्कल, ये तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस, अब बड़े वाले सर्कल की रेडियस ये हो जाएगी। तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब इसको नाम दे दो अपन। नाम क्या है आपका, तो देखो इसमें नाम दिया हुआ है आपको, नाम नहीं दिया है तो नाम ले लो। सेंटर है तो ओ है, इसको ए ले लेते हैं, इसको पी ले लेते हैं और इसको क्यू ले लेते हैं, इसको पी ले लेते हैं और इसको क्यू ले लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये इधर वाला ट्रायंगल इधर वाला ट्रायंगल दोनों सेम है। हाँ जी, आप बोलोगे बिल्कुल सेम है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक चीज आप जानते हो, एक चीज हमें ही पता है कि भाई टेंजेंट और रेडियस दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो क्या लिख देंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। तो देखो आपने दिया हुआ है गिवन रेडियस ऑफ सर्किल टू कंसेंट्रिक सर्कल कितनी है, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही है ना, हाँ जी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कर दिया, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलो, इन्होंने आपने डेटा है, अब हम जानते हैं वी नो दैट, और लिख दो यहां पर ओ ए इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड P
PO बोलो या फिर OQ बोलो इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखो हमने को एक प्रॉपर्टी पता है, वी नो दैट क्या जानते हैं, टेंजेंट इज रेडियस इज perpendicular to its tangent। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। ओके, हाँ जी। अब देखो जी, आपका पाइथागोरस लगाएंगे तो इन ट्राइंगल और ट्राइंगल कौन से, राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ पी ए। ठीक है, राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस एंगल आएंगे, और पाइथागोरस एंगल आएंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो देखो PO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर इज प्लस AP का स्क्वायर। ओके, PO का कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना है बच्चे, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और AP का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस AP का स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूंगा तो आएगा 16 इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर। तो हो जाएगा AP कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो जी, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर है तो आपका मामला सेट है। ओके, 4 सेंटीमीटर है तो इसका मामला सेट है। तो अब लिखेंगे इसके बाद में विजिबल है आपको, हाँ जी विजिबल है, बिल्कुल ये दिख रहा होगा आपने। हाँ जी, कोई डेटा आपने कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए ध्यान से आप। अब देखिए जी, अब यहां पर लिखा हुआ है आपका, यहां पर दिया हुआ है कि आपने कोड निकालना है। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा प्रीवियस चलो। कहां पर प्रीवियस, मतलब इतना प्रीवियस मत चले जाना कि आप बिल्कुल फर्स्ट सेकंड क्लास में चले जाओ। ठीक है, क्लास नंबर 9 में जाओ और थोड़ा सा ध्यान से देखो कि जो कोड है, जो परपेंडिकुलर जो कोड है उसको बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है किसको, कोड को। अगर देखो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 4 है तो वो भी 4 होगा। तो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और हम इसके बाद में लिखेंगे एक स्टेटमेंट जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल कंक्लूजन होगा। हाँ जी, तो लिखेंगे अपन यहां, क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से कि भैया OA therefore OA is perpendicular to PQ। ठीक है, और यहां लिखेंगे we know क्या लिखना है, perpendicular bisect the chord equally। नहीं, क्या लिखें, perpendicular bisect the chord। ठीक है, we know that perpendicular bisect the chord। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो आगे लिखेंगे अपन, तो देखो ध्यान से, तो लिखेंगे अपन PQ क्या वैल्यू क्या लिख देंगे इसके बाद में, PA बराबर AQ। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो PQ बराबर 2 मल्टीप्लाई PA, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी, कोड। हैंस वैल्यू ऑफ कोड या फिर लार्जर सर्कल की जो कोड है वो क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अरे भैया दिख नहीं रहा आपको, तो अब देखा, हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जी
ओके जी, ठीक है। ओके, तो इसके बाद में लिखेंगे अपन एक लाइन जो कि इधर लिखेंगे अपन, ठीक है। हाँ जी, तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ वापस, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहां लिखेंगे हैंस हैंस chord of large circle is equals to 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर लिखना है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम सेंटर, बाइसेक्ट फ्रॉम सेंटर तो लिखा ही नहीं, सेंटर बाइसेक्ट द chord, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। ओके, 7 वाले में क्या किया, सबसे पहले सोल्व किया, क्वेश्चन किया और आपका आंसर रेडी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 खत्म और क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए आप, तुरंत भागे भागे आए और क्वेश्चन को खत्म करके आए। ओके, अब देखिए, अब आपको एक चीज पता होगा कि हमने दो थ्योरम्स देखी थी, एक तो ये परपेंडिकुलर वाली और एक और है कि आपका टेंजेंट ड्रॉ होती है कोई एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो क्या होती है, सेम लेंथ की, क्या होगी, इक्वल लेंथ की। मतलब टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, क्या बोल रहा हूं, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल लेंथ, क्या होगा, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, अब जो आएंगे क्वेश्चन उनमें इस प्रॉपर्टी का भी यूज होगा। ओके, मिटा दे इसको। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 8 हेडिंग दे लें और समझने का प्रयास करें, और डायग्राम आपको बड़ा ही सुंदर दिया हुआ है। अब थोड़ा सा हम देखना ध्यान से, क्वेश्चन करेंगे और देखना एक क्वेश्चन से हम दो क्वेश्चन करके आएंगे। अब आपको लग रहा होगा कैसे, क्या, के, क्यों, कब, अब देखना हम कैसे क्वेश्चन को खत्म करके आते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन से मैं किस प्रकार से दो क्वेश्चन कर सकता हूं, अब आपको पता लगेगा। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर देखना 7 को बनाऊंगा मैं 8, ठीक है, बन गया 8, यस। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब। अब सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, किसी शेप के अंदर सर्कल होना। ओके, तो सर्कल बना लीजिए, शेप दिया हुआ है 10.12। तो देखो जी, सबसे पहले मैं शेप सर्कल बना देता हूं, सर्कल बन गया। हाँ जी, अब भावनाओं पे व्यक्त करना, थोड़ा सा ऐसा डायग्राम होगा, ठीक है। हाँ, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का शेप मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं कि भाई ये रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, क्या है, मेरे को नहीं पता, मैं बस डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, डायग्राम में भावना, अब इसमें डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा है, अपने को तो ऐसा डायग्राम दिख रहा है, ठीक है ना। तो नाम लिख देता हूं मैं, ए बी सी डी, फिर पी क्यू आर एस। ओके, नो समस्या। ओके जी, अब ये डेटा मेरे को दिया हुआ है और मेरे को प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी, हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ, और प्रूव करना ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी जी, ए डी प्लस डी जी। अब ध्यान से देखो, इसमें तुम्हारा टेंजेंट 90 डिग्री कुछ भी नहीं है, और देखो अब क्वेश्चन कैसे करना। ओके, तो थ्योरम नंबर फर्स्ट तो यहां काम आएगी नहीं, हम जानते हैं टेंजेंट यानी कि आपका कोई पॉइंट है ना, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर ही बैठे, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल लेंथ। ओके, तो लिख देते हैं वी नो दैट वी या प्रूव क्या करना है हमें, गिवन तो है आपको ABCD इज क्वाड्रिलेटरल,
ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको, ABCD क्वाड्रिलेटरल, और क्या दिया है आपको, इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब सर्कल। सर्कमस्क्राइब, ठीक है, सर्कमस्क्राइब, ओके ओके, सर्कमस्क्राइब सर्कल, ठीक है। हाँ जी, अब प्रूव क्या करना है, शो करना है, प्रूव करना है, प्रूव कहो या शो पूछ रहा है, ये प्रूव पूछ रहा है, तो AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस AD। ओके, ये डब्बा मेरे को प्रूव करना है। ओके जी, नो समस्या। हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जानते हैं, वी नो दैट, अब यहां ये मतलब वी नो दैट थ्योरम नंबर 2 ऐसे 3 4 ऐसे लिखना, नंबर नहीं लिखना, स्टेटमेंट लिखना है। वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम external point, draw from external point, are equal length। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात सुनो, ये यहां से जा रही है और ये यहां से आ रही है, मतलब ये डंडी और ये डंडी बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी, और ये बराबर होगी। अब मेरी बात सुनो, यहां पर तो टेंजेंट दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लूंगा मैं A, फिर B, फिर C, फिर D। तो पॉइंट A पकड़ेंगे सबसे पहले, टेंजेंट ने बाहर जा रही है ना, तो क्या लिखेंगे अपन, अब इसमें ध्यान से देखना है कि सबसे पहले AP इज इक्वल्स टू AS। देखो मेरी बात सुनो, AP और AS, यानी कि देखो सेम स्ट्रेट लाइन के साथ चलेगा, लैंडस्केप के साथ चलेगा। ओके, अब ये दोनों टेंजेंट कहां से आ रही, टेंजेंट फ्रॉम, ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। अब A कहां है, एक्सटर्नल, A कहां है, एक्सटर्नल से, ठीक है। उसके बाद में हम B पे आओ, कहां पे आएंगे हम, B पे, ठीक है। अब B के लिए देखो ध्यान से देखना, P वाला इधर AP आ गया, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, P वाला स्टेटमेंट, इसको दे दो नंबर 1, ठीक है। BP या AP, BP इज इक्वल्स टू, अब स्ट्रेट चल रही है, देखो खड़ी थी तो खड़ी आ गई ना, अब यहां लिखेंगे BQ, यहां लिखेंगे हम B, ये बार बार A बना रहा हूं मैं, BQ। अब ये टेंजेंट कहां है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इन दोनों का मामला, इस लाइन का काम हो चुका है, मतलब ये इसके साथ में आ गई, ये इसके साथ में आ गई, ठीक। अब कहां पर आएंगे, C पे, तो C, B के बाद में देखो C क्यों आएगा, तो इसके नीचे आएगा ना, तो ध्यान से बस लिखना इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, CR इज इक्वल्स टू CQ, CR इज इक्वल्स टू CQ। तो लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो जी मामला सेट हो रहा है धीरे धीरे। अब CR के आगे कौन है, DR, तो DR इधर आएगा, नॉर्मल सी बात है, R वाला सेगमेंट इस साइड, यानी कि इतना सोचो P वाला सेगमेंट अब इस साइड, Q वाला सेगमेंट इस साइड, ठीक है। P, Q और S वाला इस साइड आएगा, P और R वाला सेगमेंट इस साइड आएगा, यानी कि सेम के साथ सेम रखना है। अगर ऊंचा पूछा किया तो दिक्कत हो जाएगी। DR इज इक्वल्स टू DS, टेंजेंट
फ्रॉम पॉइंट डी, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो मेरी बात सुनो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, ध्यान से देखें और इन सभी इक्वेशन को मेरे को देखने पर एक चीज दिख रही है, इन दो टुकड़े टुकड़े मिल रहे हैं, टुकड़े को टुकड़े में जोड़ूंगा तो मामला सेट होगा। तो क्या लिखूंगा, एड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबको लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो इसका तो मामला सेट हो चुका है, मतलब AP और BP, देखो दिस प्लस दिस टुकड़ा जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, AB। ठीक है, CR DR, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा जोड़ूंगा तो CD बन जाएगा इज इक्वल्स टू, अब देखो थोड़ा रीशफल करेंगे, AS को प्लस DS प्लस BQ और CQ को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, BC। ओके, नो समस्या, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। इसके नीचे विजिबल तो है ना आपको, हाँ जी, ओके जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ जी। तो देखिएगा इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इन दोनों को पास में बिठाया तो देखो AD बन जाएगा, तो देखो AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, और ये देखो मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, और इसको मैं डालूंगा डब्बे में और लिख दूंगा हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, क्वेश्चन फिनिश, टाटा बाय बाय। ओके, हाँ जी, देखिएगा ध्यान से पूरा क्वेश्चन, मैंने फिर कह रहा हूं आराम आराम से एक एक चीज को समझो, फिर क्वेश्चन करो, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है। ओके, हाँ जी, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है, इसको लिखो, और इसके बाद में अब जो क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है 11, जो क्वेश्चन आ रहा है वो 11 में भी सेम टू सेम ही करना है, मतलब देखना अब 8 वाला और 11 वाला कैसे मैं करता हूं, आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन होगा। ठीक है, हाँ जी, तो देखिएगा, पहले इसको लिखो फिर मैं समझाता हूं, हेडिंग 11 देके और क्वेश्चन में खत्म करूंगा। ओके, हाँ जी, ओके, हाँ, ठीक है, ओके, यस। अब देखिएगा क्वेश्चन वही वापस, कोई दिक्कत नहीं रखनी है, कोई समस्या नहीं रखनी है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पहले इसको करो फिर 11 वाले पे आना। ओके, हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज रोम्बस, मतलब रोम्बस, पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है, मतलब पैरेलल साइड आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, तो लेके चलो डायग्राम आपका ऐसे रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, तो देखो आप इस डायग्राम में यही बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन से आप 2 बार कर सकते हो। तो देखिएगा अभी उतारे नहीं, पहले आप इसको उतारे 8 वाले को, और मैं 8 और 11 साथ साथ करवाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, क्या करना है, देखो सबसे पहले सर्कल बनाओ, बना दिया, ठीक है, लेट करना कि ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम। तो देखो इसमें वही नाम दे दो जो अभी थोड़ी देर पहले थे, तो A B C D P Q R S। ठीक है, अब यहां पर जो डेटा चेंज होगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा है, 11। ठीक है, अब यहां पर डेटा क्या है आपको गिवन, कि भाई आपने दिया हुआ है ABCD इज क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। ठीक है, हमें प्रूव करना है ABCD
इज रोम्बस। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेलल साइड आर इक्वल। क्या होती है? पैरेलल साइड आर इक्वल। ओके, हाँ जी, तो इसको लिखो पहले, फिर उस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को भी लिखेंगे। हाँ जी, ओके जी, देखें। अब देखें ध्यान से, यहां तक तो मामला सेट था। ठीक है जी, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड आर इक्वल, तो लिखेंगे यहां, लिख देंगे यहां पर गिवन इन पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम, आपको दिख रहा होगा, और ये बाप रे बाप, हाँ जी दिख रहा है। इन पैरेललोग्राम पैरेलल साइड आर इक्वल। ठीक है, तो पैरेलल साइड इक्वल है तो ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी। बी सी इक्वल्स टू ए डी, यहां तक ये लिखो। ये लाइन आपने स्टेटमेंट के तौर पर लिखनी है, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी। ओके, अब ये चार इक्वेशन वापस चलेगी, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इसको नंबर दे दो आप फिफ्थ। क्या नाम दे दिया इसको? फिफ्थ। अब देखो ध्यान से, हमने वो का वही डेटा चुराया, बिल्कुल चुरा नहीं है आपने क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना है, क्या मैं एडी को बीसी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आपको ये प्रॉपर्टी पता, तो ये प्रॉपर्टी पता तो डेटा रखूंगा, तो क्वेश्चन मेरा खत्म हो सकता है क्या? हाँ जी, क्वेश्चन मेरा खत्म हो सकता है क्या? हाँ जी, हो सकता है, तो हम क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ओके, हाँ जी, तो इसको मैं मिटाऊंगा, पहले लिखो आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ओके, पूरा लिखो इस क्वेश्चन को। ओके जी, हाँ जी, दिख रहा है बिल्कुल आराम आराम से, देखो देखो देखो। हाँ जी, चलो अब देखें, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, मिटाएंगे। इस पोर्शन को मैं मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि अब मेरे को करना पड़ेगा आगे। इक्वेशन फिफ्थ का यूज करूंगा और इन दो स्टेटमेंट का यूज करूंगा नहीं करूंगा? हाँ जी, तो मिटा दो इस सेगमेंट को। देखिएगा वही क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन 8 की कॉपी है, यहां तक नई चीज आई है बस ये इतनी सी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम में प्रूव करना है में एबीसीडी रोम्बस है। ओके, चलो मिटा दें इसको। हाँ जी, चलो तो क्या है इक्वेशन आपकी? वही ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी डी। ये मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। चलो यहां लिख देते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। पुट इन इक्वेशन फिफ्थ। तो देखो ए बी हमें यही तो दिया था, ए बी, अब सी डी की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं? ए बी इज इक्वल्स टू, अब देखो बी सी तो लिख ही रहा हूं और ए डी की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं? बी सी। तो देखो जी 2ab इज इक्वल्स टू 2bc। तो देखो ab बराबर bc। अगर ab बराबर bc है तो bc बराबर cd होगा और cd बराबर ad होगा। तो लिख देंगे अपन ना, सो ab बराबर bc बराबर cd बराबर
डी ए बोलो या ए डी बोलो, बात एक ही है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ओके, हाँ जी, तो हम लिख देंगे हेंस ए बी सी डी इज रोहम्बस, रोहम्बस लिख लो। ओके, हाँ जी, नई चीज आई है बस इतनी सी, नई चीज आई है ये यहां से नीचे तक का, ठीक है। ये इसके नीचे का सेगमेंट लिखना है, ये ऊपर का तो पहले का लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अब आता है आपका 9 के बाद आएंगे अपन 11 पे आ चुके हैं। अब कौन 9th वाला करेंगे, 8 तो हो चुका है, 8th और 11th हमने साथ साथ किए, तो देखो ध्यान से 8th हो चुका है, टिक लगा लेता हूं मैं, और ये 11 भी हो चुका है। अब बचेगा आपका 9 वाले पे क्वेश्चन पे। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ जी, आ जाओ। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है क्योंकि इसमें दम नहीं है ना। और जो इसमें भी वही प्रॉपर्टी कि भाई आपको एक्सटर्नल पॉइंट की लेंथ जो होती है वो इक्वल लेंथ होती है। लिख लिया आपने? ओके, नो समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ओके, इसमें तो बस सिंपल सा क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन बिल्कुल उड़ा के आना है। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। मिटा दें इसको? यस, अब तो मिटा ही देता हूं, बहुत हो गया है ना। चलो, और एक प्रॉपर्टी तो याद हो ही हो गई होगी आपकी, पहले तो एक परपेंडिकुलर होती है और एक नई चीज देखी अपन ने, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल लेंथ। मिटा दें? यस, तो डायग्राम भी मिटेगा, है ना। देखो हमने इतनी सी देर में 3 क्वेश्चन कर दिए और एक क्वेश्चन तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना सीखा, है ना। अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में आपने क्या प्रूव करना है, आ जाओ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे और क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ओके, तो पहले लाइन 9th वाला, ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, सर्कल है, होने दो, चलो सर्कल भी हो गया, ठीक है। सर्कल है तो फिर सेंटर भी होगा, सेंटर होगा तो डायमीटर भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। ओके, इधर को x डैश y डैश, x डैश y डैश, इसी प्रकार ये x और ये y, ठीक है। हाँ जी, x y, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, यहां पर कोई पॉइंट है जिसको नाम दिया है A, जिसको नाम दिया है C। अरे A कहां से आ गया, C नाम है इसका, क्या है C, तो छूता हुआ ये इधर निकल रहा है और ये इधर निकल रहा है, ठीक है, और ये सेंटर पे भी आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये हाँ जी, ये तो पॉइंट है और ये A है, ठीक है। ये तो लाइन का नाम है XY, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि भाई आपका एंगल, आपको क्या दिया हुआ है, एंगल AOB बराबर 90। तो जो गिवन है वो लिखो कि भाई आपका सर्कल वर्कल जो भी है वो तो दिख रहा है। हमें एक चीज यहां पर ध्यान से देखनी पड़ेगी कि AOB को मैं प्रूव करने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। क्या करूंगा मैं? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा कि देखो अगर ये इसकी आवाज आ रही तो ये यहां पर भी टच करते हुए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और ये सेंटर, तो मैं यहां पर क्या एक लाइन की ड्रॉ कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं क्या? ठीक है। अब आप बोलो क्यों, कब, कैसे? भाई आपको क्या करना है, प्रूव करना है। इस पूरे एंगल को AOB नाम दे दिया B, यही है ना, B ही है भाई, हाँ जी। तो AOB को हमें प्रूव करना है कि भाई आपका ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो सबसे पहले ज्वाइन या कंस्ट्रक्ट, ज्वाइन किसको कर रहा हूं मैं, ज्वाइन किससे कर रहा हूं, OC, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ट्रायंगल, चारों ट्रायंगल में पहली बार ऊपर के 2 ट्रायंगल देखो, ये 2 दिख रहे हैं। ये इसमें अगर ये रेडियस तो इसमें ये भी रेडियस, एक लाइन बीच में कॉमन आ रही है, हाँ जी। उसके बाद
ये टेंजेंट हो रही है, हाँ जी। तो विच प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंस की कौन सी प्रॉपर्टी जो कि ये बता रहा है, साइड 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 से अगर मैं कॉन्ग्रुएंस कहता हूं मतलब ये फोटो और ये फोटो बराबर है, तो ये फोटो और ये फोटो भी बराबर होंगे नहीं, और इनके अंदर बनने वाले एंगल भी बराबर होंगे या नहीं, होंगे भाई, होंगे होंगे होंगे। समझ में आ रही है क्या, भेजे में घुस रही है क्या, बिल्कुल आराम से कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो भैया आ जाओ, और सबसे पहले चलेंगे अपन इन ट्राइंगल, सबसे पहले इन ट्राइंगल कौन सा, पी ओ ए और ए ओ सी, इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ओके, नो समस्या। सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, यहां पर तीन चीजें दिख रही है क्या, हाँ जी, एक डंडी ये, एक डंडी ये और एक डंडी ये, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन पी ए नहीं रे, पी ए नहीं 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 नहीं, हाँ पी ए पी ओ, पी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो क्या हो जाएगा ये रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक, ओके, नो समस्या। दूसरी बात, ये डंडी कॉमन आ रही है, तो ओ ए बराबर ए ओ या ओ ए, ये क्या है कॉमन, ठीक है। तीसरी बात, दो चीज हो चुकी, तीसरी क्या है, ये और ये टेंजेंट है, तो लिख देंगे ए पी, पी ए बराबर सी ए, ये क्या है टेंजेंट। अब टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम आउटर सर्कल एक्सटर्नल सर्कल आर इक्वल लेंथ, ये भी लिखना जरूरी है, हाँ जी। तो टेंजेंट तो नहीं है, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम कहां से, पॉइंट ए। तो देखो तीनों एंगल, तीनों साइड बराबर, तो लिख देंगे सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल, अरे एबीसी क्यों कर दिया मैंने, एबीसी तो है नहीं यहाँ एबीसी तो है नहीं भैया, ट्राइंगल ये वाला, ट्राइंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए ओ सी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, क्या है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। फिर इसके बाद में देखो इसके अंदर जो बनने वाले एंगल हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल, साइड 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 रूल, ठीक है। तो इसके अंदर जो बनने वाले एंगल ही बराबर होंगे, तो देखो ए पी या पी ए एंगल पी ओ ए बराबर एंगल ए ओ सी, सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी। तो अब देखो ये बराबर ये है, अब मेरी बात सुनो, नीचे के दो डब्बे बन रहे हैं वो भी बराबर होंगे या नहीं, तो हम बोल देंगे कि ये ट्राइंगल भी आपके कॉन्ग्रुएंस होंगे, ये ट्राइंगल भी आपके कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल नीचे वाले क्यू ओ बी इन ट्राइंगल, सिमिलर इन ट्राइंगल क्यू ओ बी एंड are similar to congruence to triangle BOC। ओके, तो लिख देंगे एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे तो QOB बराबर एंगल BOC CPCT। इसको नंबर दे दो, इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड दे दो इसको, क्योंकि काम है इन दोनों का।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन, ये एंगल ये एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। ओके, तो अपने लगाएंगे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ओके, तो लिखेंगे अपन, देखो यहां तक तो हो गया। अब यहां लिखेंगे अपन, नाउ पी क्यू is diameter of circle और लिख देंगे POA is straight line। straight, straight line, POA is a straight line। देखो, अब देखो जो एंगल लिखना स्टार्ट करेंगे तो एंगल POA प्लस एंगल AOB, AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल QOB बराबर 180। ये क्या है? लीनियर पेयर। अब ध्यान से सुनना, इस वाले को ये और इस वाले को ये, तो क्या मैं POA की जगह AOC और AOC की जगह POA लिख सकता हूं? उसी प्रकार QOB के लिए ये और ये इसलिए ये लिख सकता हूं। तो देखो, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? AOC, तो AOC प्लस एंगल AOC, AOC प्लस एंगल AOC। हाँ ने कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, प्लस BOC प्लस एंगल BOC बराबर 180। ओके, AOC और AOC मिलकर कितना हो गया? 2AOC प्लस 2BOC इज इक्वल टू 180। ठीक है, AOC को अगर BOC में अगर ऐड कर दूं तो क्या एक एंगल बन रहा है ABC, AOB। ठीक है, तो लिखो इस 2 को तो कॉमन ले लो, AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180। ओके, इसके आगे यहां तो AOC एंगल है ना, एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 90। ओके, तो इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? एंगल AOB, अरे BOC, AOC और BOC, हाँ, AOB इज इक्वल्स टू 90। और यही क्या करना था मेरे को? प्रूव, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन खलास। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो। ओके, ओके, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया। सबसे पहले ट्रायंगल को, इसको और इसको, कोई से भी दो ट्रायंगल ले लो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया। किस प्रॉपर्टीज? ट्रिपल एस से। तो इसके रेस्पेक्टिवली इसके जो एंगल्स है वो सीपीसीटी के, सीपीसीटी का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। तो अब देखो सिमिलर, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी तो इसके अंदर ही चल रहे हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ओके, तो ये बराबर होंगे और क्वेश्चन खत्म। और हमने स्ट्रेट लाइन लगाई, और स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं कि देखो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, और स्ट्रेट लाइन जब जब 180 आती है तो हमें क्वेश्चन करके देती है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 9 खलास। ओके, हाँ जी, 9 के बाद आता है 10। हाँ जी, हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर आता है 10 वाला। ओके, यस, 10 वाले क्वेश्चन पे आ जाएं तुरंत तुरंत तुरंत। चलो जी, 10th वाले पे आ जाएं। यस, अब 10th वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और आपने देखो करना है।
चलो जी, चलो क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब देखो 10 वाला क्या है, प्रूव दैट द एंगल टू टेंजेंट ड्रॉ द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट बोला मतलब एक्सटर्नल पॉइंट ले लो। ये O है, इसको ने हम इधर, ये टेंजेंट है तो ये रेडियस है, रेडियस इधर टेंजेंट होगी, ठीक है, ये आ गई इधर, ये इधर आ गई, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, आगे भैया बोल रहा है क्या है, हाँ हमें नाम दे दिया, इसका नाम है O, और अब इसको नाम ले लेते हैं A, इसको नाम ले लेते हैं B, इसको नाम ले लेते हैं P। ओके, हमें बोल रहा है कि जो टेंजेंट सबटेंड कर रही है, मतलब सबस्टेंड मतलब जो बना रहा है, यानी खींच रहा है, तन रहा है, या फिर आपका बन रहा है जो ये और ये, क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट्री। भैया सप्लीमेंट्री होगा, क्यों, क्योंकि ये दिख रहा है आपको क्वाड्रिलेटरल। क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 180। पहली बात 180 होता है तो ये 90 और ये 90 हो गया 180, बचा हुआ 360। दोनों एंगल का समेशन पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, हाँ जी यही पूछ रहा है, यस ठीक है जी। तो क्या कर देंगे, ए बी, स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। AP एंड BP आर टू टेंजेंट, ठीक है, एंड O is center of circle and OA is equal and OB are radius of circle, ठीक है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे भैया देखो टेंजेंट और रेडियस की बात चल रही है, तो वी नो दैट टेंजेंट radius is perpendicular to its tangent. Radius is perpendicular to its tangent. To perpendicular to tangent. To tangent, ठीक है, ओके नो समस्या। तो देखो O A is perpendicular on AP and OB is perpendicular on BP. Therefore, तो अपन लिख देंगे कि ये एंगल और ये एंगल कितने का है, 90 का। तो एंगल ए नहीं OAP बराबर 90 डिग्री एंड OBP या PBO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो जी प्रॉपर्टी खत्म। तो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, OAPB। तो सब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 180 फिर 360। तो एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA बराबर 360। ओके, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी है, 90। तो 90 प्लस एंगल APB प्लस एंगल 90 प्लस एंगल
ओ ए बराबर 360। 90 90 180 हो गया, प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए बराबर 360। तो लिखेंगे आगे एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए बराबर 360 माइनस 180, और आंसर आया मेरा कंक्लूजन के तौर पर ये। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था कि भाई सबस्टेंड कर दिए 180 पे, तो लिख देंगे हेंस करते हुए, और जो हमें प्रूव के बाद में लाइन थी हेंस द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट आर ड्रॉ, पूरा क्वेश्चन रोका हुआ एक बार फिर लिख देना, यानी कि हेंस करते हुए हेंस। ठीक है, उसके बाद में जो अपने क्वेश्चन में प्रूव के बाद में जो प्रूव को कट करके बाकी पूरा का पूरा वही लिख दिया और आपका आंसर हो गया। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, और बिल्कुल आपने समझ में आया होगा, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। ओके, अभी तक का और पूरी चैप्टर इजी है, ये एल मत समझ लेना प्रभु, एल नहीं है, ठीक है, एंगल से। ओके, हाँ जी, तो ये हो गए आज के, हमने 5 या 6 3 या 4 जो भी क्वेश्चन किए हैं। ओके, देखो हमने 7 8 9 10 और 11 हम कर चुके हैं, 12 और 13 बचे हुए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो इसको देखिएगा, 10th क्वेश्चन हो चुका है। हमने कौन कौन से कर लिए, देखो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 और 13 बच रहा है, उसको भी हम खलास करेंगे और फिनिश करेंगे इस पूरी चैप्टर को। ओके, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। ओके, हाँ जी, हाँ जी, तो अब देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, तो ये 10th वाला था, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको मिटा दूं, इस हैंस के बाद में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसमें से लिख देना है। ठीक है, हाँ जी, मिटा दें इसको, हटा दें। हाँ जी, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। 11 तो हम कर चुके थे, क्योंकि 11 और हम 10 साथ साथ करा था हमने। ठीक है, नो 8th वाला और 11th वाला साथ साथ किया था। ओके, हाँ जी, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये 12 वाला थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे, आप में है वो तो बहुत भर भर के। ठीक है, तो एक ट्रायंगल आपने प्रूव करना है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में दैट सेगमेंट BD एंड DC जॉइन विच, मतलब सबसे पहले ट्रायंगल के अंदर सर्कल, सबसे पहले सर्कल बना लो अंदर। ठीक है, फिर ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, यस, हाँ, ये आपका ट्रायंगल और ये हो गया सर्कल। इसमें ABC यहां लिखा हुआ है A, यहां लिखा हुआ है B, यहां लिखा हुआ है C। अब इसका बीचों बीच वाला पॉइंट यानी कि ये, और जो सेंटर रेडियस हो गई कितनी है D, इसको D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। ओके जी, ये तो आपने डायग्राम दिया हुआ है। अब भैया बोल रहे हैं कि लाइन सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divide the point D length is 8 cm and 6 cm। ठीक है, ये तो दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर और ये दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर। ओके, नो समस्या। अगर ये सेंटर से आपका डाली हुई है, ये आपकी रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये 4 सेंटीमीटर का है, तो ये भी क्या है, ये 4 सेंटीमीटर का है ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है। अब मेरे को कोई चीज समझ में आ रही है, धीरे धीरे करके मेरे को एक चीज तो समझ में आ रही है। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के तौर पर हम इसको नाम दे देंगे O, इसको नाम दे D के बाद में E, उसको नाम दे देंगे हम F। ओके, ठीक है। अब ज्वाइन करेंगे इसको इससे, टक 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 टक, इसको इससे मिला दो। ठीक है ना, इसको इससे मिला दो। अब ध्यान से देखो,
मैं फिर कह रहा हूं, इस चैप्टर में या फिर इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन तगड़ी रखनी है, उसके अलावा क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ये आपका 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 8। अगर ये आपका 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा 6। क्या मेरे को ये और ये पता है क्या? नहीं, और यही तो मेरे को निकालना है, ए बी और ए सी, मतलब ए बी और ए सी की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक, तो इसको मैं मान लेता हूं x, तो इसको मान लिया मैंने x, मान लिया क्या, अगर ये x है तो ये भी x होगा। हाँ जी, अब देखिएगा आपका क्वेश्चन मोस्टली खत्म हो चुका है और क्वेश्चन अब स्टार्ट करना शुरू करते हैं। स्टार्ट करना शुरू क्या करते हैं, ठीक है। गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या दिया हुआ है भैया, क्या दिया हुआ है उसके बाद में, और जो डीसी, हाँ DC into BC is divided by the which point D is length 8 centimeter and 6 centimeter. Length of tangent and length of tangent through external पॉइंट इज इक्वल्स टू कितना है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखो यहां तक बात हो गई। अब हम लेट ए ई इज इक्वल्स टू ए एफ इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। ओके, अब यहां तक भी बात हो गई, कोई समस्या नहीं है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा फिर मैं कहूंगा ध्यान से देखना है। अब इसमें देखो ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा x प्लस 8, ये कितना हो जाएगा x प्लस 6। अब मेरे को निकालना है, फाइंड क्या करनी है मेरे को, फाइंड क्या करना है ए बी एंड ए सी, मतलब ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ। ओके, तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि भैया ये जो डब्बा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस कुछ देर के लिए सोचो कि अंदर सर्कल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लगाएंगे हम, हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें एक चीज प्रॉपर्टी होती है एक्सटर्नल पॉइंट से, वी नो दैट, तो लिख देंगे वी नो दैट लेंथ ऑफ, we know that tangent from external point are equal length। क्या यही होती है, हाँ जी, तो टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल लेंथ। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम सेम external point are equal length। ठीक है, मतलब आपके टेंजेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ओके जी, तो भैया जी आपका यहां पर मामला सेट हो गया। सी डी इज इक्वल्स टू सी ई इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में dB है ना, dB इज इक्वल्स टू BF इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड ये तो आपने लिए ये। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो ध्यान से देखो, आपका क्या लिख देंगे अपन, AC AB AE जो भी आपका ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, तो सबसे पहले अपन चलेंगे किस किस में, तो लिख देते हैं अपन, तो लिख देते हैं अपन नाउ AB बराबर x प्लस AB बराबर x प्लस 8 सेंटीमीटर।
BC बराबर 14 सेंटीमीटर और CA बराबर x प्लस 6 सेंटीमीटर। ओके, ये भी बात हो गई। अब मेरे को चलना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है हमको, ठीक है। तो यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, ठीक है। तो हीरोन फॉर्मूला में सबसे पहले कौन आता है, सेमी पेरीमीटर। क्या आता है, सेमी पेरीमीटर। S बराबर इन सभी का A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो देखो इनका समेशन x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 अपॉन 2। तो देखो 2x प्लस इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 28 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस 14 अपॉन 2। 2 से 2 गया तो x प्लस 14 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी क्या लेंथ, मतलब सेमी पेरीमीटर। ओके, हाँ जी, इसको लिखो यहां तक। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये जो फ्लैश दिख रहा है इस जगह सेंटीमीटर है, क्या है ये सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे ये आया वैसे मेरा हीरोन फॉर्मूला आया। तो एरिया ऑफ हीरोन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। लिखें इसको, तो यहां लिखेंगे हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C और सबको बिठा दो किसमें, रूट में। अब S क्या है वो ये रहा, A क्या है वो ये रही, B क्या है ये रहा, C क्या है ये रहा। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और क्वेश्चन में दम नहीं है, लंबा दिखेगा लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। सबसे पहले मैंने ये डेटा लिखा, फिर कैलकुलेट करा और स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर देता हूं मैं, ठीक है। भले क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम समझेंगे उस चीज को, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसमें क्या चीज है हम उसको देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो मिटा दो इसको। तो देखिएगा, हाँ, तो सबसे पहले आ जाओ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो आ जाओ, लगाया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके जी, हाँ जी, दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो S मतलब x प्लस 14। देखो शक्ति प्रदर्शन की ओर नहीं चलना है, मैं फिर कह रहा हूं, ये ब्रैकेट लगाया S माइनस A x प्लस 14 माइनस, अब ये वाला x लिखा, अब अंदर जब माइनस जाएगा तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर आएगा x प्लस 14 माइनस 14, ये कैसे आया S माइनस B, अब S माइनस C, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, ठीक है। प्लस x से माइनस x गया, 14 से 14 गया, प्लस x से माइनस x गया, ठीक है। माइनस प्लस करो और क्वेश्चन को खत्म करो। आ जाओ x प्लस 14, ठीक है। यहां से बचे इन दोनों में सब्सट्रैक्ट किया तो बचा 6, ठीक है। इन दोनों में से बचा x, इन दोनों में से बचा 8, ठीक है, नो समस्या। ओके, अब इसको एज इट इज पटक दो। तो x प्लस 14 और इसको लिख दो 48 मल्टीप्लाई 48 x और इसको रूट में डाल दो और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
सी। ओके, ये हो गया। हाँ जी, अब इसको तो होल्ड पे रखो। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी ट्रायंगल बन रहे हैं, ये तो बढ़ेगा आ गया। अगर इस पूरे को सर्किल आउट को मैं ब्रेक करूं तो एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है और एक ये ट्रायंगल, 3 दिख रहे हैं। हाँ जी, तो तीनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो तीनों को क्या कर दूंगा मैं, सॉल्व करूंगा और तीनों को प्लस कर दूंगा। तो मेरा क्या ट्रायंगल बन सकता है, बड़ा वाला। यस, आ जाए, बता दें इसको। तो करेंगे हम नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस 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 एंड दिस। तो लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बनेगा कैसे ABC, हाफ ऑफ 1/2 या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले कौन आएगा, AOC, AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, इसका 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 सबका वैल्यू कैलकुलेट करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें पता ही है। हाँ जी, क्या है, ये रहा। तो लिखते चलो इसको भी। तो x प्लस 14 और ये 48x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हाँ, 1/2 AOC। AOC कहाँ है, वो रहा, बेस इंटू हाइट। अब देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो देखो 1/2 बेस मतलब AC मतलब x प्लस 6, x प्लस 6 मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, प्लस लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट मतलब BOC। BOC कहाँ है, BOC मतलब ये 14, बेस मतलब 14 मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट मतलब x प्लस 8 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट मतलब 4 सेंटीमीटर। अब देखो, देखो बेस मतलब ये डंडी, हाइट मतलब ये डंडी, हाइट तो ये सेम रहेगी सब जगह। ठीक है, काट पीट करो, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका तो मामला सेट, ये x प्लस 14 मल्टीप्लाई 48 x इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको अंदर हिट पिट करेंगे तो इसको इससे करा, इसको इससे करा, तो कितना आया 2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16। ओके, नो समस्या। हाँ जी, अब थोड़ा सोल्व कर लो। 2x और 2x कितना हो गया, 4x प्लस इन सभी को ऐड किया तो ये इन दोनों को ऐड किया 40, 40 प्लस 56। हाँ जी, ओके, यस, इन दोनों को 40 आया, 40 प्लस 16 56 होता है और ये x प्लस 14 चल ही रहा है। ठीक है, हाँ, अब क्या करेंगे हम, यहां से कॉमन लेंगे 4। क्या लेंगे, 4। तो 4 लिया, 4 ले लेते हैं, यस। तो x प्लस 14 बचेगा, इधर बचेगा x प्लस 14 और यहां बचेगा 48x, रूट में चल रहा है। अब देखो मेरी बात सुनो, हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो b s s, इसका मतलब इधर से तो स्क्वायर हट जाएगा और इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा और दोनों पर चढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें, तो ये हो जाएगा, इसके नीचे का विजिबल है आपने, यस, बिल्कुल बहुत जगह है आपके सामने। तो देखिएगा x प्लस 14 मल्टीप्लाई 48 x इज इक्वल टू, अब देखो 4 का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा,
तो 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 और इसका स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब इसको ओपन करने की जगह ये भी देखो और ये भी देखो सेम टू सेम है, तो ये 1 और ये 2, एक बचेगा नहीं बचेगा इधर। ठीक है, तो आ जाओ इधर, तो लिखेंगे अपन 48 x इज इक्वल्स टू 16 x प्लस 14। अब 16 से कट रहा है, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो बच्चा कितना 3x बराबर x प्लस 14, तो 3x माइनस x बराबर 14, तो 2x बराबर 14, तो x बराबर 7 सेंटीमीटर। जैसे ही x आया वैसे ही मेरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर मेरा ये हो गया तो नाउ हेंस AB इज इक्वल्स टू क्या था x प्लस 8, तो हो जाएगा 7 प्लस 8 बराबर 15 एंड AC बराबर क्या है x प्लस 6 बराबर 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। मतलब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा आपने लग रहा होगा बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन दिखा है, अभी तक का सबसे लंबा क्वेश्चन, लेकिन इतना यकीन मानिए कि क्वेश्चन में दम नहीं है। ओके, लंबा जा सकता है लेकिन आपने समस्या नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही सुंदर है और क्वेश्चन में आपने मजा आया होगा करने में। ठीक है, हाँ जी, तो अब देखिएगा इसके आंसर आपके आ गए और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ओके, हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर जो आता है 13 और इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। ओके, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 12, कौन सा था आपका 12 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब कौन सा है 13 वाला, बड़े ही आसान क्वेश्चन है वो भी, और उसको तो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन हमारा किया हुआ है। ओके, हाँ जी, ओके जी, मिटा दें। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको पढ़ें। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओहो हो, क्या ही क्वेश्चन है, मजा आ गया, मिटा दें। यस, देखो ये क्लास थोड़ी लंबी खींच सकती है, लेकिन अपने को टुकड़े टुकड़े में करने के बजाय थोड़ा अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को तो थोड़ा मजा आएगा। एक बार में आपको थोड़ा जब देखो आप रिकॉल करो तो बार बार प्ले ना करना पड़े, एक बार में वन टेक में हो जाए, और थोड़ा स्पीड में देख लो अगर आपको जल्दी देखना है तो। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की जा रही है, कौन सी चीज कहाँ से आ रही है वो भी बताई जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। अब आप बोलो कि इसमें तो मेरे को लैंग्वेज ही लिखना नहीं आ रहा, तो भैया लैंग्वेज लिखना नहीं आ रहा तो मैं कहीं और से तो लिख रहा हूँ, आपके सामने चुरा चुरा के लिख रहा हूँ, तो आप भी मेरी तरह सीखो। ठीक है, हाँ जी, चलो जी, चलो क्वेश्चन नंबर 30। मतलब इन्होंने बोला है कि जो सर्कल में जो एंगल जो सबटेंड होगा सेंटर से वो आपके सप्लीमेंट्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री। तो देखो सबसे पहले सर्कल बना दो। अब आप बोले वाओ व्हाट अ खतरनाक सर्कल। ठीक है, तो अब इसमें बना दो एक शेप, और शेप के ठीक है, बिल्कुल भावनाएं समझना है आपने। ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी। अब इसको नाम दे दो, अपने हिसाब से नाम दो और क्वेश्चन खत्म कर दो। ठीक है, तो ABCD नाम दे देता हूं। देखो ABCD, वापिस PQRS। ओके, अब देखो सेंटर सबसे मतलब इसको इससे ज्वाइन कर देना है, इसको इससे कर देना है, इसको इससे कर देना है, इसको इससे कर देना है। ठीक है, ओके, नो समस्या। हाँ जी, अब देखो जी मेरी बात सुनो, वो कह रहा है कि भैया ये एंगल सबटेंड का मतलब एंगल जो बन रहा है वो 180 का बन रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन।
ठीक है, उसके बाद इधर ठीक है, ओके। अब इसमें नेमिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं वो 8 एंगल्स हैं। कितने एंगल्स हैं? 8। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम लेंथ, द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम लेंथ, मतलब इसमें ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो 2 3 का समेशन और 7 8 का समेशन 180, उसी प्रकार 4 5 प्लस 1 8 का समेशन 180, ये भैया पूछ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा ध्यान से, हमें कोई सा भी एक ट्रायंगल पकड़ लेना है, उसके थ्रू हम कह देंगे सब कॉन्ग्रुएंस है। तो सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना था, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो क्या लेंगे, इन गिवन है, गिवन तो क्या, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिल क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब a circle। अब इसके टेंजेंट्स क्या हैं आपकी, क्या क्या टेंजेंट्स है? तो देखो इसमें क्या है, ये आपकी ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है, हाँ जी, और इसका सेंटर क्या है, ओ हाँ, टेंजेंट्स P Q R एंड S, ठीक है, पॉइंट्स को टच करता है, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले भैया आ जाओ ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, या फिर अपन एक प्रॉपर्टी लिखें यार, हम प्रॉपर्टी लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे जी, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि हमें काम है यहाँ पर, और काम हो तो भैया लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ओके, लिख दें उसको, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल लेंथ। ओके, हाँ जी, तो टेंजेंट ड्रॉ होती है सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, हाँ जी। तो भैया देखो, ये तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। तो अब लेंगे अपन कौन सा, इन ट्राइंगल, कौन कौन सा, ए ओ, ये ओ है, ये सेंटर ओ है, ठीक है, ए ओ एस एंड ट्राइंगल ए ओ पी, ठीक है। एओएस एंड एओपी में देखो ध्यान से, तो सबसे पहले ओपी इज इक्वल्स टू ओएस, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। दूसरी बात, एओ बराबर ओए, कॉमन। तीसरी बात
आपके टेंजेंट है, ए एस बराबर ए पी, ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, तो हम कह देंगे therefore so triangle AOS congruence to triangle AOP क्या होगा, साइड 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 कॉन्ग्रेंस। रूल। ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, सिमिलर है, कॉन्ग्रेंस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा नहीं होगा, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, सी पी सी टी। सिमिलर, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी सेम कॉन्ग्रेंस होगा, तो देयरफॉर हम धर लिख देंगे, तो सभी इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो लिख देंगे अपन सिमिलर करते हुए ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल भी सिमिलर कॉन्ग्रेंस होंगे, और होंगे तो इनके अंदर बनने वाले एंगल भी आपके क्या होंगे, सिमिलर कॉन्ग्रेंस। ओके ओके जी, तो लिख देंगे अपन therefore ट्राइंगल, therefore एंगल, अब देखो सबसे पहले ट्राइंगल ए ओ बी एंड AOB सिमिलर कॉन्ग्रेंस BOQ, कोमा, फिर ये ट्राइंगल के बराबर, तो QOC कॉन्ग्रेंस COR एंड SOD कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल DOR। तो अगर ये बराबर हैं तो इनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर, तो लिख देंगे एंगल 2 बराबर एंगल 3, कोमा एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5, कोमा एंगल 6 एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 4 बराबर एंगल 5, ना 3 इक्वल्स टू 4, 5 इक्वल्स टू 6 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक, कोई दिक्कत आई क्या आपको, कोई समस्या आई क्या? हमने देखो ये एंगल्स लिख दिए, तो आपके यहां से यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, अब कोई समस्या बेटा जी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो ये ट्राइंगल से कॉन्ग्रेंस होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो, यहां तक लिखो, कोई समस्या हो तो बोलो। हाँ जी, हाँ लिखेंगे अपन सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 360। ओके, अब देखो जी यहां पर बात हो गई। अब यहां पर हमने बोला कि 1 को 2, 2 को 1, फिर उसी प्रकार 1 को 2 को 3, 3 को, यानी कि दो एंगल मिलाकर आपके यहां पर बोला जा रहा है कि ये ट्राइंगल और वो ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, अब यहां पर बात ये आ रही है कि इनका समेशन, मतलब हमने इनका समेशन और इनका समेशन आपने क्या करना है, सेम करना है। क्या करना है, सेम। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो जी। ओके जी, हाँ जी,
देखिएगा, हाँ जी। तो अब देखिएगा 1 को 2, 2 को 1, उसी प्रकार 3 को 4, 4 को, यानी कि 3 को 4 भी कह सकते हैं, 4 को 3 भी कह सकते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पर, तो देखो एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 को 2 भी कह सकते हैं, एंगल 2 को 1 भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिख रहा हूं, 2 एंगल, यानी कि इसको और इसको मिला रहा हूं मैं। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं, इन दोनों को भी सेम कर रहा हूं, इन दोनों को भी सेम कर रहा हूं, इन दोनों को भी सेम कर रहा हूं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो 2 एंगल 2 प्लस, उसके बाद में 3 2 एंगल 3, 2 बार एंगल 3 है। ठीक है, उसी प्रकार 2 बार एंगल 6 है, प्लस 2 बार एंगल 7 है, बराबर 360। ओके, मतलब इसको भी मैंने 2 के दिया, यानी एंगल 1 को भी एंगल 2 के दिया। देखो यहाँ लिख रखा है ना मैंने, हाँ जी। तो यहां तक लिखो, उसके बाद में हम इसको मिटाएंगे और ऊपर लिखेंगे। ओके, हाँ जी, विजिबल नहीं है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। हाँ जी, अब देखिएगा इस चैप्टर में थोड़ा ध्यान से, इस चैप्टर में क्या, सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से हमें पेशेंस के साथ क्वेश्चन करना है। ओके, हाँ। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है, आ रहा है, यस। तो 2 कॉमन आ रहा है तो आने दो, ठीक है। हाँ, देखो, तो 2 जो कॉमन ले लो, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस लगाया, फिर यहां से भी 2 कॉमन ले लिया, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब 2 को डिवाइड भेज दो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या ए ओ बी बन रहा है? यस। तो ए ओ बी प्लस, ठीक, अभी 2 छोड़ दो या फिर 2 फेंक दो उधर, एंगल 6 और एंगल 7 मिलकर क्या बन रहा है? सीओडी इज इक्वल टू 360 अपॉन 2। ये 2 उधर कॉमन आके भाग जाएगा उधर, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर 180। ठीक है, ओके। और यही तो हमसे पूछा था और हमने ये क्वेश्चन कर डाला। तो अब लिख देंगे अपन हैंस, क्या लिख देंगे? हैंस ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सेंटर सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि क्या करना है? प्रूव दैट काट के लिख देना है यहाँ पर हैंस के बाद का पूरा सेगमेंट, हैंस लिखना है। और जो प्रूव दैट लिखा है ना, प्रूव दैट को कट करके बाकी जो पूरा क्वेश्चन है वो वापस लिख दो और ये आपका स्टेटमेंट है। ओके, हाँ जी। तो क्या किया, ध्यान से देखें, हमने डेटा को बहुत ध्यान से लिया है। डेटा जितना ध्यान से लोगे उतना ही अच्छा आप कर सकते हो। ओके, हाँ जी। तो लिखा इसको, क्वेश्चन को खत्म करा। अब देखो ये 2 ये 2 आपके तो 4 हो जाएंगे। अरे दादा कैसे हो जाएंगे? 2 को कॉमन लिया, फेंका इधर, तो 2 ही तो जाएगा। ओके, हाँ जी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये 2 हटा दो यहां से और ये 2 यहां लिख दिया। ठीक है, अब तो कोई समस्या नहीं है। इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, इन दोनों को जोड़ा तो जोड़ना मतलब प्लस करना, जोड़ना मतलब प्लस करना, और ये क्वेश्चन आपका फिनिश। ओके, एंगल AOB प्लस COD इक्वल्स टू 180, और यही मेरे को खत्म करना था। ओके, तो ये थी हमारी आज चैप्टर नंबर 10 पॉइंट एक्सरसाइज, जिसमें एक्सरसाइज में पढ़ रहे 10.2 के क्वेश्चन जितने भी थे आज हमने कर लिए। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे जो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी वो है आपकी इसकी जस्ट बाद वाली एक्सरसाइज, जिसका नाम बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, बड़ी ही छोटी चैप्टर है, तो कोशिश करेंगे कि एक दिन उसका कॉन्सेप्ट समझें और अगले दिन उसको खल्लास कर दें। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।